कुरुक्षेत्र की धरती पर घना अंधकार छाया हुआ था। आसमान में बिजली चमक रही थी और युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। कौरव सेना के बीच खड़ा था महान योद्धा कर्ण। दूसरी ओर आकाश से भयानक गर्जना सुनाई दी। विशाल शरीर, लाल चमकती आंखें और राक्षसी हंसी के साथ युद्ध भूमि में उतरा घटोत्कच। कर्ण, आज की रात तुम्हारे विनाश की रात होगी। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग शुरू किया। कहीं आग की वर्षा हो रही थी तो कहीं विशाल पत्थर गिर रहे थे। बचाओ, ये कोई साधारण युद्ध नहीं। बचाओ। कर्ण, यदि तुमने अभी कुछ नहीं किया तो हमारी पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। सूर्यदेव, कृपया मुझे शक्ति दो। घटोत्कच, तुम्हारी माया अब समाप्त होगी। कर्ण ने एक के बाद एक दिव्य अस्त्र छोड़े। आकाश आग से भर गया। घटोत्कच घायल हुआ, लेकिन उसकी शक्ति और भी भयंकर हो गई। वो विशाल रूप धारण करके पूरी सेना पर टूट पड़ा। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। अब कर्ण जान चुका था कि यदि घटोत्कच को नहीं रोका गया तो कौरव सेना समाप्त हो जाएगी। उसके पास बचा था एक अंतिम अस्त्र। ये वही अस्त्र था जिसे कर्ण ने अर्जुन के लिए संभाल कर रखा था। आज मुझे यह अस्त्र प्रयोग करना ही होगा। कर्ण, मुझे मार भी दोगे तो भी तुम्हारी हार निश्चित है। कर्ण ने शक्ति अस्त्र छोड़ दिया। अस्त्र बिजली की गति से जाकर घटोत्कच के सीने में लगा। पूरा आकाश कांप उठा। पांडवों की विजय निश्चित है। पांडव शिविर में सभी दुखी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण दुखी नहीं थे। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, माधव, घटोत्कच की मृत्यु पर आप प्रसन्न क्यों हैं? अर्जुन, आज घटोत्कच ने अपना बलिदान देकर तुम्हारा जीवन बचा लिया। कर्ण का अमोघ अस्त्र अब समाप्त हो चुका है। घटोत्कच का बलिदान केवल एक योद्धा की मृत्यु नहीं था, वो महाभारत युद्ध का वो मोड़ था जिसने पांडवों की विजय सुनिश्चित कर दी और इसी तरह इतिहास में अमर हो गया कर्ण और घटोत्कच का भयंकर युद्ध।